हेलो बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हमने फिनिश किया था पॉइंट, है ना। लास्ट जो अपने पास पॉइंट का जो लास्ट कंटेंट था वो क्या था? लोकस। क्या था बेटा? लोकस। क्यों पढ़ा हमने लोकस? क्योंकि फाइनली लोकस ही जो है वो सारे ज्योमेट्रिकल कर्व बनाता है, सारे ज्योमेट्रिकल कर्व फॉर्म करता है। ठीक है, तो जैसे लाइन हो गया, सर्कल हो गया, ओके, पैराबोला हो गया, एलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, ठीक है ना। मतलब एक्चुअल में वो सभी के सभी क्या है? लोकस ही। क्या है बेटा? लोकस। व्हाट इज लोकस? पाथ ऑफ द पॉइंट। अब पाथ विथ फिक्स ज्योमेट्रिकल कंडीशन, जो उसका पाथ होगा उसका फिक्स ज्योमेट्रिकल कंडीशन होगा। मतलब हर एक लोकस का अपना फिक्स। मैंने लोकस के क्वेश्चन दिए हैं, वो करना है बेटा, ठीक है, पूरा कंप्लीट कर लेना है उसको। ध्यान रहे कि एवरीथिंग इज लोकस। आगे जितने भी चीज पढ़ने वाले हैं सभी चीज लोकस है। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला, जितना भी चीज है सब बेटा क्या है? लोकस है। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्या बेटा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले बात करते हैं, स्ट्रेट लाइन भी क्या है? एक लोकस है। लोकस बोले तो पॉइंट मूव करता है, वेरिएबल पॉइंट जो है वो मूव कर रहा है विथ फिक्स ज्योमेट्रिकल कंडीशंस। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्या स्ट्रेट लाइन एक कर्व है? क्या एक स्ट्रेट लाइन कर्व है? क्या मैंने क्वेश्चन क्या है मेरा? क्या कोई स्ट्रेट लाइन एक कर्व है? तो हमने बचपन में पढ़ा था कर्व टेढ़ी मेढ़ी होती है। कैसी होती है? टेढ़ी मेढ़ी। लेकिन ऐसा नहीं। मान लो इसी टेढ़ी मेढ़ी कर्व को पकड़ के सीधा कर दिया तो क्या बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन। तो डेफिनेटली ये जो है वो क्या है? स्ट्रेट लाइन भी क्या है बेटा? कर्व। अब सुनना, हमने पढ़ा था कि कर्व है। एक्चुअली कर्व क्या है? पाथ है। क्या है? पाथ है, मतलब लोकस। क्या है ये? लोकस। ठीक है, अब मान लो ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन को अगर हम डिफाइन करना चाहें बेटा, ठीक है, तो ध्यान से सुनो, उसके बाद मैं डेफिनेशन को पढ़ूंगा। स्ट्रेट लाइन क्या है? एक कर्व है। क्या है? एक कर्व है। क्या है बेटा? एक कर्व है। और इस तरह का कर्व है कि इस कर्व पे अगर कहीं भी दो पॉइंट अगर मैं लूं तो कहीं भी है ना, तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा। क्या बनेगा? लाइन सेगमेंट। अगर ये लाइन सेगमेंट इस कर्व पे लाई कर गया, इस कर्व पे ये लाइन सेगमेंट इस कर्व पे कंप्लीटली लाई कर, क्या अभी लाई कर रहा है? क्या ना, ये इधर है, इधर है, एक स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए एक कर्व है, ठीक, और मैंने यहां पे दो पॉइंट लिया कहीं भी और उसको मैंने ज्वाइन किया, ठीक, क्या ये दो पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट बन रहा है? अब सोचो, ये मैंने बोला था ये कर्व, मुझे नहीं पता ये लाइन है कि नहीं, लेकिन ये लाइन सेगमेंट जो है वो कंप्लीटली इस कर्व पे लाई कर रहा है, इस लोकस पे, इस पाथ पे लाई कर रहा है। इसका मतलब ये जो कर्व होगा, है ना, वो कैसा कर्व होगा? ये जो कर्व होगा बेटा, याद है ना, कर्व को हमने ऐसा लिखा था, ये कर्व कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन। क्या ये बात समझ में आई है आपके? ठीक है, ये कर्व था, लेकिन अगर ये कंप्लीटली लाई कर गया, इसका मतलब ये क्या है? अपने पास स्ट्रेट लाइन है। तो ये वाला नहीं है अपना। आई बात समझ में? ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनना डेफिनेशन। अ लोकस ओवर विच एनी टू पॉइंट्स, a locus over which any two point taken the line segment joining them completely lie on the curve। देखिए वही बात बोला कि जो लाइन सेगमेंट है वो कंप्लीटली उस पर क्या होना चाहिए? लाई करना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई आपकी? ठीक है, ये है स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन। क्या है ये? डेफिनेशन। अब सुनना बेटा, हम पढ़ रहे स्ट्रेट लाइंस, मतलब अगर इसको सही से पढ़ो, स्ट्रेट लाइंस हम लोग अपने 10th में पढ़ते थे। इसका हिंदी होता था सरल रेखा। क्या होता था? सरल रेखा, है ना। सरल मतलब सीधी रेखा, है ना। तो अब एक्चुअली एक थोड़ी है, बहुत सारे हैं। स्ट्रेट लाइन जो है ना वो बहुत सारे, जैसे आदमी का कंडीशन, आदमी कितने हैं बताओ? 1.5 कितने है? 1.5 अरब है ना। हाँ, इतने आदमी हैं। कितना बेटा? 150 करोड़ ना। हाँ, इतनी। अब सोचो 150 करोड़, क्या ये सारे डिफरेंट है? आप बोलोगे सर ट्विंस जो है वो तो सेम है। नहीं, वो भी डिफरेंट होगा, उसमें भी कोई ना कोई तो नेचर अलग होगा।
डेफिनेटली। तो ये ह्यूमन की कैटेगरी होगी। उसी तरीके से स्ट्रेट लाइन की भी कैटेगरी होगी बेटे, और हर एक स्ट्रेट लाइन का अपना अपना अलग कंडीशन होगा। अपना अपना अलग कंडीशन कहने का मतलब है कि हर एक स्ट्रेट लाइन दूसरे से डिफरेंट होगा। अब मान लो मैंने बोला ये लाइन, इसी के ऊपर एक लाइन, इसका मतलब थोड़ी ना होगा कुछ, किस पे दो लगे तो दोनों एक ही लाइन हो गए ना। आई बात समझ में? ठीक है। तो हर एक लाइन जो है वो अपना अलग अलग अपने पास उसकी कंडीशन, अपने अलग अलग उसकी कंडीशन होगी। तो इसका मतलब है एक यूनिक लाइन के लिए सोचो, इसका मतलब है हर एक लाइन अपना यूनिक कंडीशन रखता है। हर एक लाइन क्या रखता है? अपना यूनिक कंडीशन रखता है। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि एक पॉइंट से ठीक है, एक पॉइंट दिया मैंने, पॉइंट तो हम पढ़ चुके ना, एक पॉइंट दिया, मैंने आपसे कहा कि इस पॉइंट से कितने लाइन पास हो सकते हैं? क्या कोई यूनिक लाइन पास होगा क्या? समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं? क्या कोई यूनिक लाइन पास होगा क्या? ठीक। तो अगर मैंने आपसे ये कहा कि इस पॉइंट से कितने लाइन पास होंगे, तो आप क्या बोलेंगे बेटा? सर बहुत सारे लाइन पास होंगे, बहुत सारे लाइन पास होंगे। ठीक, बहुत, इनफाइनाइट, कितने? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास होंगे। इसका मतलब है ध्यान रहे हमें किस लाइन को लेना है? यूनिक लाइन को। ध्यान रखने की बात कि किसी भी लाइन का, अब हम लाइन में क्या, हमें पता है लाइन क्या है? लोकस। लोकस मतलब इक्वेशन, लोकस मतलब लोकस का इक्वेशन निकालते हैं हम लोग। तो अब हम इक्वेशन निकालने जा रहे हैं, किसका? लाइन का। अब ऐसा थोड़ी है, हम किसका इक्वेशन निकालेंगे? यूनिक लाइन का। किसका? यूनिक लाइन का। आधी बात समझ में? अब मुझे बताओ, क्या एक फिक्स पॉइंट से कितने लाइन पास होंगे? आप क्या बोलोगे? सर इनफाइनाइट लाइन पास होंगे, बहुत सारी लाइन पास होंगे। इसका मतलब है क्या एक पॉइंट काफी है एक यूनिक लाइन देने के लिए? नहीं, एक पॉइंट काफी नहीं है एक यूनिक लाइन देने के लिए। ठीक, पहली कंडीशन तो है ना, केस फर्स्ट मतलब वन पॉइंट से एक यूनिक लाइन अपने को नहीं मिलेगा, वन पॉइंट से एक यूनिक लाइन नहीं मिलेगा। चलो, ये तो पॉइंट था। अब केस सेकेंड में अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर देखो यहां पे मैंने क्या दे दिया था बेटा? यहां पे मैंने आपको दे दिया था पॉइंट। क्या दिया था? पॉइंट। अब मैं आपको दे रहा हूं कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि 45 एंगल पे, एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पे? 45 एंगल पे। कितने एंगल पे? 45 एंगल पे। एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने एंगल पे? 45 एंगल पे। कितने लाइन बन सकते हैं? बताओ, सोच लो। सोचा? अब मैं बोलूं ओके, अगर मैं 45 एंगल पे लेता हूं, कितने एंगल पे लेता हूं? 45 एंगल पे लेता हूं, सोचो कितने लाइन बनेंगे? दिमाग में आ रहा होगा सर यूनिक लाइन। नहीं, यहां भी इनफाइनाइट लाइन है। सो कैसे? सोचो, जितने भी इसके पैरेलल लाइन है, क्या वो सभी का एंगल इसके साथ 45 ही होगा? सोच के देखो। हाँ, सभी का एंगल क्या होगा? 45। अच्छा, ये एंगल क्या था? देखो, इसमें हमारा एक पॉइंट था। ठीक, अच्छा ये बताओ, आपको समझ में आ रही बात? मैं निकालना क्या चाह रहा हूं? मैं ये चाह रहा हूं कि किस कंडीशन से एक यूनिक लाइन आ सकता है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन क्या है? लोकस, और लोकस के लिए एक फिक्स ज्योमेट्रिकल कंडीशन चाहिए ना। तो क्या एक पॉइंट फिक्स ज्योमेट्रिकल कंडीशन है? नहीं, क्योंकि बहुत सारी लाइन बन रही है ना, मुझे एक यूनिक लाइन चाहिए। अरे क्या अगर मैं एक एंगल दे दूं, सिर्फ एंगल दिया हुआ है, मतलब डायरेक्शन, ये जो एंगल है ना एक्स एक्सिस के साथ, एक्चुअल में ये लाइन को क्या देता है? डायरेक्शन। क्या देता है? डायरेक्शन। ये था पॉइंट और ये था डायरेक्शन। अब मुझे बताइए, यहां से भी कितने लाइन मिल रहे हैं? इनफाइनाइट लाइन मिलेंगे। कितने लाइन मिलेंगे? इनफाइनाइट लाइन मिलेंगे। इसका मतलब है ना तो सिंगल पॉइंट काफी है और ना ही एक डायरेक्शन, मतलब कोई एंगल काफी है एक यूनिक लाइन के लिए। बेटा बात समझ में आ रही है आपकी? ना ही एक पॉइंट काफी है एक यूनिक लाइन के लिए और ना ही एक एंगल काफी है यूनिक लाइन के लिए। ठीक है। अब अगर मैं दोनों को साथ लेता हूं, तीसरा केस क्या कर रहा हूं बेटा? दोनों को साथ ले रहा हूं। क्या कर रहा हूं? दोनों को साथ, मतलब पॉइंट भी और डायरेक्शन भी। क्या ले रहा हूं? बोलो, पॉइंट भी एंड डायरेक्शन भी। ठीक। तो केस थर्ड में अगर हम बात करें, तो मान लो मैंने बोला कि वो लाइन जो इस पॉइंट से पास हो रहा हो,
और एंगल 45 बना रहा हूं, नहीं आई समझ में? अब मैंने दोनों कंडीशन बोल दी, इस पॉइंट से पास हो रहा हूं और एंगल कितना बना रहा हूं, 45 बना रहा हूं। अब बताओ अब कितने लाइन होंगे, कितना एंगल, 45 तो ऐसे ही बनता है, क्या ऐसे बन जाएगा क्या, ऐसे नहीं, क्या ऐसे ही बनेगी? अब सोच, मैंने एक लाइन बना दिया, ये एंगल 45 बन रहा है, ठीक। अब मुझे बता बेटा, क्या इस पॉइंट से पास हो रहा है, हाँ। क्या एंगल 45 बना रहा है, हाँ। अब मुझे बता, इसके अलावा कोई और लाइन हो सकता है जो एंगल 45 बना रहा और इस पॉइंट से पास हो रहा, नहीं। ये एक यूनिक लाइन हुआ, क्या हुआ, यूनिक लाइन। यही इसकी ज्योमेट्रिकल कंडीशन है। आपको पता है ना स्ट्रेट लाइन क्या होता है, लोकस। लोकस मतलब वेरिएबल पॉइंट जो दौड़ रहा है। अब उसकी ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या होगी, सोच लो। क्या एक फिक्स पॉइंट उसकी ज्योमेट्रिकल कंडीशन होगी, नहीं। क्या एक फिक्स एंगल उसकी ज्योमेट्रिकल कंडीशन होगी, नहीं। तब क्या होगा, सोचो, तब उसका क्या होगा, फिक्स पॉइंट एंड फिक्स एंगल, फिक्स पॉइंट एंड फिक्स एंगल विद एक्स एक्सिस, वही उसकी ज्योमेट्रिकल कंडीशन होगी। समझ में आई बात? मतलब कहने का ये है कि एक, अब इसी एंगल को tan थीटा को हम लोग स्लोप बोलते थे, आप याद करो, है ना, स्लोप बोलते हैं उसको, है ना, इसमें थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है वो सब चीजें। इसका मतलब है एक लाइन, एक यूनिक लाइन के लिए, है ना। अब ये लाइन कैसा है, यूनिक, ठीक है। कैसा लाइन है बेटा, यूनिक लाइन है। तो एक यूनिक लाइन के लिए क्या क्या चीज चाहिए, सोचो। अपने को पॉइंट चाहिए एंड स्लोप चाहिए। क्या चाहिए, स्लोप। क्या चाहिए, एक्चुअली स्लोप का मतलब क्या होता है, ढाल। ये देखो ना, हर एक लाइन का अपना अपना क्या होता है बेटा। जैसे मान लो एक पहाड़ है ना, पहाड़ पे बॉल रख दो तो वो गिरना स्टार्ट कर जाएगा, उसी को बोलते हैं ढाल, है ना, स्लोप, ठीक है। और स्लोप के लिए एंगल तो चाहिए ही चाहिए, बिना एंगल के स्लोप थोड़ी ना होता है, ठीक है। और स्लोप क्या होता है, जो एंगल है उसी को tan थीटा लगा देंगे, वही होता है स्लोप। क्या होता है, स्लोप। चलिए हम अभी इस पे डिस्कस करेंगे। तो यही इसको tan थीटा, इसको क्या देते हैं, यही इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्लोप बोलते हैं इसको। और यही उसको क्या देता है, डायरेक्शन। क्या देता है, डायरेक्शन। इसका मतलब है कि एक फिक्स यूनिक लाइन के लिए क्या क्या चीज चाहिए होता है, एक फिक्स पॉइंट, क्या चाहिए होता है, एक फिक्स पॉइंट एंड डायरेक्शन। और डायरेक्शन कौन देता है, स्लोप। डायरेक्शन कौन देता है, स्लोप। कौन देता है, स्लोप। क्या ये बात अच्छे से समझ में आई है? ध्यान रखना, दिस इज द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ लाइन, द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ लाइन। किसी भी यूनिक लाइन के लिए, किसी भी यूनिक लाइन के लिए ध्यान रखें, ठीक है। हर एक लाइन, मैंने बोला ना, हर एक आदमी का अपना अपना नेचर होता है, उस तरीके से हर एक स्ट्रेट लाइन का अपना अपना नेचर, अपना अपना स्लोप होगा, अपना अपना स्लोप होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर मैंने आपसे ये कहा कि भाई एक यूनिक लाइन के लिए क्या चाहिए, तो आपके दिमाग में एकदम घंटी बजना चाहिए। क्या बजना चाहिए बताओ, घंटी बजना चाहिए कि एक फिक्स पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। व्हाट इज डायरेक्शन, tan थीटा, है ना, क्या है, tan थीटा, ठीक। पॉइंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, थीटा के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। पहला स्टार्टिंग हम थीटा से ही करेंगे अभी, ठीक, कि उसको क्यों, क्या होता है, किस तरीके से लेते हैं, ठीक, डायरेक्शन से ही करेंगे। चलिए, तो एक यूनिक लाइन के लिए हमने क्या पढ़ा, क्या क्या चीज चाहिए होता है बेटा, एक फिक्स पॉइंट एंड डायरेक्शन। बात समझ में आ गई आपको? चलिए, अब हम आते हैं, हम इस पे तो हम कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, पूरा एक चैप्टर भी पढ़ लिया पॉइंट पे, है ना। अब हम पढ़ते हैं इस पे, डायरेक्शन, जो एंगल अपने बन रहा है ना, उसको। चलिए, तो स्टार्ट करें हम लोग। चलिए, तो बेटा सबसे फर्स्ट इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, डायरेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले एंगल बनता है, तो सबसे फर्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं इसमें हम लोग, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है बेटा, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है समझ लो पहले एक बार अच्छे से। एंगल मेड बाय द लाइन, एंगल मेड बाय द लाइन, है ना, एक लाइन जो कि क्या बना रहा है, एंगल। पहले समझ लो अच्छे से, ये लाइन है, ध्यान रहे, हम किसका इक्वेशन निकालते हैं, यूनिक लाइन का। हर एक यानी एक पर्टिकुलर कर्व का इक्वेशन निकालते हैं ना, आई बात समझिए, ठीक है। तो भाई अपने पास ये लाइन है, लाइन को एल से रिप्रेजेंट कर दिया, ये एक यूनिक लाइन है। तो मैंने आपसे ये कहा कि भाई ये अपने पास लाइन है, अभी हम डिफाइन क्या कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अभी लाइन का इक्वेशन नहीं बना रहे बेटा, अभी मैं डिफाइन कर रहा हूँ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मतलब उसकी डायरेक्शन के बारे में। ऑलरेडी पॉइंट तो पढ़ चुके हैं। चलिए, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, ये लाइन जो है वो
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, किसके साथ? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। पॉजिटिव डायरेक्शन किधर? अगर आप यहां खड़े हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन किधर बोलेंगे? इधर, इधर है ना। यहां खड़े हो तो इधर, इधर हो तो। अब सुनो, लाइन और जहां इंटरसेक्ट करेगा उसके इधर लेना, इधर लेना। जहां इंटरसेक्ट करेगा उसके इधर लेना है, जिधर भी इंटरसेक्ट करेगा उसको इधर लेना है। लाइन कहीं से भी इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस को कर रहा हो उसके इधर लेना, ये होता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो लाइन जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाता है उसी एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या ये बात समझ में आई आपकी? लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, जितना एंगल बनाता है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या ये बात समझ में आई? एंगल मेड बाय द लाइन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्या ये बात समझ में आई? लिख लेंगे एंगल मेड बाय द लाइन with positive x-axis, positive direction of x-axis in anti-clockwise direction, है ना, anti-clockwise direction. Angle made by the line with the positive direction of x-axis in anti-clockwise direction. क्या ये बात समझ में आई आपकी? अगली बात समझ में बेटा, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एकदम समझना जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बात और, छोटी सी बात है। अगर मैंने बेटा आपसे ये कहा कि मुझे इतना मतलब, ये एक लाइन है ना, ठीक, एक लाइन है, मुझे इतना बताओ, क्या ये एक्स और वाई एक्सिस को कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बहुत बच्चे के दिमाग में आया होगा कि कर रहा है, बहुत बच्चे के दिमाग में आया होगा नहीं कर रहा है। एक्चुअली कर रहा है। क्यों कर रहा है? अभी दिख नहीं रहा है कर रहा है, लेकिन कर रहा है बेटा। कैसे? लाइन का लेंथ क्या होता है? इनफाइनाइट। अगर मैंने इतना बड़ा में लिख दिया तो आप उसको बड़ा बना दो। लाइन का लेंथ क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। क्या बात समझ आई आपको? ठीक है, अब जैसे देखो ध्यान से, क्या बात समझ आई? अच्छा, थीटा का जो रेंज होता है वो कहां से कहां तक हो सकता है? सोच, क्या थीटा 0 हो सकता है? हाँ, अगर 0 हुआ तो कौन सा एक्सिस होगा? एक्स एक्सिस। इसका मतलब है थीटा 0 हो सकता है। अच्छा, इसको रोटेट करके इधर ला लिया तो कितना हो जाएगा? 180। आई बात समझ में? तो थीटा का जो रेंज होगा वो कहां से कहां तक होगा? 180 to 0 ना, ये है रेंज थीटा का। आई बात समझ में? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का रेंज कितना होगा बेटा? 0 to 180। समझ में आ गई बात अच्छे से? ओके, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, आपको खाली बताना है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कौन सा बन रहा है। ठीक, 4 एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ठीक, देखो पहला एग्जाम्पल, ये लाइन है, आपको सिर्फ बताना है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का, आपको फोटो में दिखाना है, फोटो में देखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप स्टॉप करके पहले खुद से बना लेंगे, उसके बाद मैं करूंगा इसको। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कौन सा बन रहा है। दूसरा फोटो, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया ना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, उसी तरीके से। तीसरा फोटो, ये फोटो। चलिए, तो मुझे बताइए, स्टॉप करके बना लीजिए खुद से। हो गया? ओके, स्टॉप करके बना लीजिए। ठीक है, अब मैं बनाता हूं। चलो देखो, ओके, चलिए देखिए, बताओ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। मैंने क्या बोला था? लाइन जहां एक्स एक्सिस को कट करेगा उसकी राइट की तरफ चले जाओ। यहां कट कर रहा है राइट की तरफ, ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, इसका मतलब ये वाला। अरे क्या, यही अपना थीटा है, यही अपना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है बेटा। ये तो कर ही चुके हैं ऑलरेडी, है ना, जहां कट किया इधर गया इधर गया। ठीक, ओके, इसके लिए बताओ कहां कट किया? यहाँ पे, इधर देखना है तो ये वाला। बात समझ में आ रही है आपकी? ओके, उसके लिए बताओ, ये कट किया यहाँ पे, इधर चलना है तो ये वाला एंगल। अरे आई बात समझ में? ठीक है, ये हो गया क्या उसका? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, एकदम मिस्टेक नहीं करना है बेटा, जहां कट किया उसके उधर और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। ठीक है, थीटा का रेंज 0 से लेके 180 तक। क्या ये बात समझ में आ गई है आपको? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एकदम अच्छे से। ओके, बहुत अच्छे से समझ में आ गई आपको। चलिए, ठीक है,
तो हम अभी हम लोग उसके डायरेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, पॉइंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए, ये क्या था बेटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या था ये, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। इस पे क्वेश्चन दे देगा कि मान लो इफ अगर एक लाइन जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किधर डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मान लो एक एग्जांपल छोटा सा ले रहा हूं, है ना। देखो मैंने बोला, मान लो एग्जांपल दिया, आपको थीटा निकालना है। क्या निकालना है, थीटा, ठीक है। मैंने बोल दिया मान लो कि ये एंगल जो है वो 135 है ना, आपको थीटा निकालना है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालना, निकालिए, हो जाएगा क्या, ओके। देखो नहीं बेटा, मैंने ये लिया, मैंने ये बोल दिया कि ये 60 है, आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालना है, ठीक। दोनों ही फोटो में निकालिए फटाफट, इंक्लिनेशन फर्स्ट सेकेंड में, है ना। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब थीटा, है ना। चलो बताओ, मुझे बताओ इसमें थीटा कौन है, ये थीटा है, यही थीटा है, इसमें थीटा कौन है, बताओ बताओ, बता सकते हो ना। ये इसके राइट साइड गए पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये वाला एंगल, यही थीटा निकालना। अब सोचो ये कितना बना रहा है, 135, तो ये कितना होगा, सोच, 45, ये 45, तो ये 90, तो ये कितना 45, मतलब 45 एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो 40। किसी को दर्द, ओके 60, अगर बेटा 60 तो ये भी 60 होगा, है ना। अगर ये 90 है तो ये कितना हो गया, 30, ठीक। और ये 30, तो ये पूरा एंगल कितना होता है, 120, थीटा कितना होगा, 150। नहीं आया, अरे आया क्या, ओके। तो ये हो गया अपना क्या बेटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या ये अच्छे से समझ में आया आपको, बहुत बढ़िया से, एकदम बेटा इसमें एकदम मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन द बेसिक है बेटा। अब आपका एडवांस के क्वेश्चंस ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सबसे ज्यादा एडवांस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब 4 क्वेश्चंस तो आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पक्का रहेगा बेटा, है ना। मेंस में तो 4 क्वेश्चंस फिक्स है, एडवांस में कुछ कह नहीं सकते, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होता है उसमें कुछ कह ही नहीं सकते, ठीक है। तो उधर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, चलिए ठीक, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे, ओके। चलो बच्चा, तो इस पे कुछ एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, ओके। जैसे एग्जांपल में ठीक, आपको थीटा निकालना है, ओके, थीटा निकालना है इस केस में, है ना, होमवर्क, ठीक। ये 30 दिए हुए हैं, मतलब ये परपेंडिकुलर ऑरिजिन से, ओके, इस लाइन पे, ठीक है। तो इसका मुझे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालना है, ओके, हो जाएगा। ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। छोटा सा एग्जांपल है बेटा, एकदम इजी सा एग्जांपल, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो बात करेंगे हम लोग, सेकंड बात जो करेंगे, आपको पता है ना अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉइंट पढ़ चुके थे। एक लाइन के लिए क्या चाहिए होता है, एक लाइन के लिए ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है बेटा, एक लाइन के लिए ज्योमेट्रिकल कंडीशन है उसका फिक्स पॉइंट एंड डायरेक्शन। अभी हम डायरेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी पॉइंट पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमने डायरेक्शन में सबसे पहले पढ़ा एंगल, क्या पढ़ा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, क्या पढ़ा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब हम बात करेंगे स्लोप की, ठीक है। क्या किसकी बात करेंगे बेटा, स्लोप की। अच्छा, स्लोप को ही हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, ग्रेडियंट, 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 ठीक है। क्या, स्लोप या फिर ग्रेडियंट, कभी आपको ग्रेडियंट मिल जाएगा, कभी आपको स्लोप मिल जाएगा, ओके। चलिए ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, है ना। स्लोप निकालने की कंडीशन, ठीक। स्लोप निकालने के बहुत सारे कंडीशंस हैं, स्लोप निकालने के बहुत सारे कंडीशंस हैं, सुनो। पहली कंडीशन है ना, इफ एंगल ऑफ
इंक्लिनेशन थीटा हो, क्या हो, थीटा हो, देन जो स्लोप होगा वो क्या होगा बेटा, उसका टेन थीटा। कुछ नहीं, क्या करना है उसको, टेन थीटा। ध्यान रहे, स्लोप और ग्रेडियंट को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, स्मॉल एम से, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एम मतलब स्लोप। इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इक्वल्स टू थीटा, देन टेन थीटा उसका क्या होगा, स्लोप। क्या होगा बेटा, स्लोप। क्या ये बात समझ में आई आपको कि नहीं आई, इतना बता दे भाई। इफ टेन थीटा इक्वल्स टू, अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, थीटा, तो स्लोप क्या होगा उसका, टेन थीटा। उसमें थीटा में ध्यान रखिए दोनों चीजें अलग है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सिर्फ थीटा होता है और स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। क्या होता है बेटा, टेन थीटा। जैसे मान लो अगर मैंने आपसे ये कहा कि मान लीजिए ये थीटा है ना, तो इसका स्लोप क्या होगा, टेन थीटा। क्या होगा बेटा, टेन थीटा। क्या होगा, टेन थीटा। हम जब आगे कैलकुलस पढ़ेंगे ना बेटा, क्या पढ़ेंगे, कैलकुलस। ऐसे उसको सेकंड पार्ट में करेंगे, ठीक है, सेकंड पार्ट में करेंगे, ठीक है, बी पार्ट में करेंगे कैलकुलस मेथड में, ठीक। ये एल है, ठीक है। तो अगर ये थीटा हुआ तो एम क्या होगा, टेन थीटा। अब सुनना, अब यहां पे कंडीशन सोच, अगर थीटा 0 हुआ इसका मतलब क्या है बता मुझे। अगर थीटा 0 हुआ तो टेन थीटा भी कितनी हो जाएगी, 0, है ना। इसका मतलब है कि लाइन जो है वो क्या हो गया, एक्स एक्सिस बन जाता है। या फिर ऐसी लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, उसका स्लोप क्या आता है बेटा, 0। क्या आता है, 0। क्या ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। उसको मैं लिखूं क्या अलग से, हाँ अलग से लिखता हूं, है ना, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक। ध्यान से सुनना। तो स्लोप क्या होता है बेटा, अगर एंगल गिवन हो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन हो, स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। अब सुनना, इफ थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 0, तो स्लोप भी क्या होगा बेटा, 0, क्योंकि टेन 0 0। उस केस में जो होगा, दिस इंप्लाई, ये जो है ना पहला पार्ट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है अपने को, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 तो एम इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाई एम इक्वल्स टू 0। और एम अगर 0 हो गया तो इंप्लाइज क्या करेगा बेटा, जल्दी बोलो, आ रही बात समझ में। एक थीटा 0 एम 0, देन लिखता हूं, देन लाइन क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आई बात समझ में, ठीक है। क्या ये हो गया, नोट कर लिया आपने इसको, ठीक। चलिए ध्यान से देखिएगा, मतलब कि इस तरीके से कुछ, है ना। ये अपना एल हो गया। अच्छा, ये एल एक्स एक्सिस भी हो सकता है। एक्स एक्सिस का भी स्लोप क्या होता है बेटा, 0। एक्स एक्सिस का भी स्लोप क्या होता है, अगर मैं एक्स एक्सिस यहां रख दूं तो भी स्लोप एंगल कितना बना रहा है, खुद के साथ 0 ही बना रहा है, ठीक। सेकेंड पॉइंट बेटा, ठीक है, ध्यान से देखना। इफ थीटा बिलोंग्स टू कितना बेटा, 0 to π/2, 0 to π/2, दिस इंप्लाई एम ग्रेटर देन 0। क्योंकि क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि टेन थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है बताओ, इतना तो अपने को पता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो टेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब स्लोप कैसा आया, पॉजिटिव। और जब भी स्लोप पॉजिटिव आएगा तो लाइन का फोटो कैसा दिखेगा, मुझे इतना बताओ। लाइन कैसा दिखेगा बताओ मेरे को, ऐसा दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से, मतलब कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और कैसा दिख सकता है बताओ, और कैसा दिख सकता है, ऐसा ही दिखेगा, या तो ऐसा दिखेगा या ऐसा दिखेगा, है ना। मतलब लाइन अपने को ऐसा ही दिखेगा अगर पॉजिटिव हो। क्या ये बात समझ में आई है आपको, ठीक है, ठीक है। दोनों केस कर लिया मैंने, ओके, ठीक। थर्ड केस बेटा, थर्ड केस, इफ थीटा इक्वल्स टू 90, थीटा इक्वल्स टू 90, दिस इंप्लाई एम क्या होगा पता है, इन्फिनिटी। एम क्या होगा बेटा, इन्फिनिटी। एम क्या होगा, इन्फिनिटी, क्योंकि 10 90 क्या होता है, इन्फिनिटी। अच्छा, थीटा मतलब एक्स पॉजिटिव एक्सिस के साथ 90 बना रहा है, इसका मतलब है देन क्या लिखेंगे बेटा, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या होगा बेटा, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये बात समझ में आ रही है आपको, एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए, है ना। लाइन जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा अगर अपने पास क्या 0 हुआ,
अगर थीटा क्या हुआ 90 हुआ, सोच ये हो गया, सोच 90 बन रहा है, ये थीटा 90 बन रहा है अपना, इसका तो स्लोप क्या बन रहा होगा इन्फिनिटी। ध्यान रहे थीटा अलग है स्लोप अलग है, ओके। थीटा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, स्लोप 10 और उसके साथ में जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। अच्छा ये यहाँ पे है पैरेलल 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 जितने भी हैं वो सभी का स्लोप कितना होगा बेटा इन्फिनिटी, एंड थीटा क्या होगा 90। इन्फिनिटी का मतलब नॉट डिफाइंड, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड। स्लोप क्या होता है नॉट डिफाइंड, ठीक। और मैं पूछूं वाई एक्सिस का स्लोप बताओ तो इन्फिनिटी है ना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90। क्या बात समझ में आ गई। फोर्थ केस में इफ थीटा बिलोंग्स टू, थीटा का रेंज आपको पता है कहां से कहां तक होता है 0 to 180, ठीक है। इफ थीटा बिलोंग्स टू कहां से कहां तक 0 to 180, 0 to 180, उस केस में कौन से क्वाड्रेंट में गया है बताओ मुझे। सॉरी 0 नहीं बेटा, सॉरी 90 to 180, ओके। तो इस केस में मुझे बताइए, इस केस में कौन से क्वाड्रेंट में गया है सेकंड क्वाड्रेंट। इस केस में m क्या होगा बेटा लेस देन 0, क्यों होगा m क्या होता है tan थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है नेगेटिव। समझ में आया नहीं आया है, एकदम अच्छे समझ में आया है ना। देन अगर ऐसा हुआ तो उसमें लिखना कुछ नहीं है, क्या आपका लाइन कुछ ऐसा दिखेगा बेटा। हाँ आपको पता है ना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कौन है बताओ, ये वाला है। हमेशा जब भी स्लोप नेगेटिव हो है ना तो लाइन एकदम ऐसा आपके रिस्पेक्ट में एकदम ऐसा, ठीक है ना। समझ में आ रही बात, या तो ऐसा जाएगा या फिर इस तरीके से जाएगा, है ना। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यही है अपना, आई बात समझ में, ठीक है। आई बात 90 से बड़ा एंगल, ठीक, यही अपना थीटा है, ठीक। समझ में आई बात, ओके। तो ये था अपना एंड स्लोप, क्या था बेटा स्लोप। क्या होता है स्लोप, अगर ये अपने एक पहला पार्ट क्या है, अगर ये में अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता हो तो उस केस में अपना क्या होगा, इस तरीके से हमने कर लिया, ठीक। सेकेंड पार्ट करते हैं हम, हटाए इसको, ओके चलिए। तो आज के बाद याद रखना है अगर स्लोप पॉजिटिव हुआ है ना, स्लोप पॉजिटिव तो लाइन ऐसा, एकदम दिमाग में रख लेना। स्लोप नेगेटिव लाइन ऐसा है ना, स्लोप 0 तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना। और अगर अपने पास स्लोप अपने पास थीटा 90 या स्लोप इन्फिनिटी तो ऐसे है ना। चलिए ध्यान से सुनो बी पार्ट। आपको याद है हमने कोलिनियर किया था, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स है ना। उसमें मैंने आपको एक बहुत अच्छी कंडीशन बताया था। क्या बताया था बेटा, एक तो ट्रायंगल 0 होता ही है, 3 पॉइंट से जो स्लोप होता है वो भी इक्वल होता है। याद है आपको मैंने बताया था, हाँ याद कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। चलिए इफ ए x1 y1 एंड बी x2 y2 है ना, ठीक है। ए क्या है x1 y1 एंड बी क्या है बेटा x2 y2, देन स्लोप ऑफ ए बी लाइन, सुनिएगा सोच के, ये पॉइंट है, ये सॉरी लाइन है, ये पॉइंट हो गया ए x1 y1, ठीक, और ये पॉइंट हो गया बी x2 y2। अब मुझे बता बेटा, यही तो थीटा बन रहा है ना अपना, ये क्या बन रहा है थीटा। अब मुझे बता ये कितना होगा 90, ये हो गया y1 और ये हो गया x1, ये सबको पता है, इसमें मिस्टेक नहीं करना है। ये बोलो ये कितना x2, ये कितना y2। अब यहां से मुझे बताओ अगर ये थीटा है तो क्या यहां से ये भी थीटा ही होगा, यस ये भी क्या होगा थीटा। अच्छा ये कितना हो जाएगा बता दो जरा मुझे, y2 माइनस y1, ये कितना हो जाएगा मेरे से, सॉरी नहीं, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 और ये हो जाएगा y2 माइनस y1, ठीक। अब अगर मैं tan थीटा यहां से निकालूं तो स्लोप क्या होता है tan थीटा ही होता है, आई बात समझ में। तो क्या हो जाएगा बोलो, हमने ऑलरेडी पहले से पढ़ रखा है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये कब करना है बेटा, जब अपने को लाइन पे 2 पॉइंट पता हो तो उसका स्लोप ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बोलो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। समझ में आई बात, ठीक है, अच्छे समझ में आई है बात, है ना। तो इस लाइन का अगर अपने को 2 पॉइंट पता हो तो उस लाइन का हम स्लोप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास एक पॉइंट हुआ, ठीक, नोट करेंगे, जल्दी नोट करेंगे। तो बेटा आई बात समझ में आपको,
कि जब अपने पास दो पॉइंट हो तो हम स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, ठीक है, समझ में आ गई बात, है ना। चलिए, तो अभी नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। ओके, ठीक है, इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल पे, जैसे मान लो अगर अपने पास ए दिया हुआ है 1 2, ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, फिर भी मैं करवाना पड़ रहा है मेरे को, है ना, क्योंकि थोड़ा सा, है ना। अगर ये दिया है फाइंड स्लोप ऑफ ए, निकाल सकते हैं इजीली, है ना। अरे y का डिफरेंस y2 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है ना। चलो सीधा सॉल्व सॉल्यूशन देखो, स्लोप ऑफ ए बी, कुछ करना ही नहीं है, बोलो क्या। तो 4 माइनस 2 2 और 2 माइनस 1 1, कैंसिल कितना आ गया 2। आई बात क्या समझ में। ओके, ठीक है, तो इसमें कुछ अपने को है नहीं, है ना। अब मान लो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता, क्वेश्चन क्या पूछता सुना भेजोगे, असर में आए बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं इस पे लूं ऐसे, फाइंड एंगल ऑफ inclination if of line AB where A जो है बेटा वो क्या है, वो है अपने पास 1,2 एंड B जो है वो अपने पास क्या है 1,2 1,4 कर लेते हैं, ठीक है। चलो बोलो क्या है। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब tan थीटा, सॉरी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब थीटा निकालना अपने को, ठीक है। तो स्लोप का फॉर्मूला, अगर 2 पॉइंट पता है तो स्लोप पता है, कैसे बोलूं, ये आ गया 2 और बाई 0। तो अब मुझे बताओ ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है इन्फिनिटिव, क्या आ रहा है इन्फिनिटिव, इसका मतलब है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, बोल जल्दी से π/2। नहीं आया क्या समझ में, थीटा की वैल्यू बोलो π/2। ओके, तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस तो हम इजीली कर सकते हैं बेटा, हम लोग इजीली कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल जगह पे। ओरिजिनल जगह बोले तो, है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब हमें पता है ना कि लाइन क्या है, बताओ। अभी मैंने बताया कि लाइन क्या होता है बेटा, लाइन एक लोकस है, और अगर लोकस है तो मैं लोकस में मुझे पता है ना कि लोकस लाइन है, नाम और उसका इक्वेशन, मैंने बताया था आपको 2 चीजें होती है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये आपका एकदम तगड़ा होना चाहिए, ध्यान रखना। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया बेटा, किसी भी हम किसका इक्वेशन निकालते हैं, यूनिक लाइन का। किसका निकालते हैं, यूनिक लाइन का। अच्छा ओके, ठीक है, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। तो यूनिक लाइन का इक्वेशन जो है वो, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए, मतलब आपको पता है लाइन एक लोकस है, तो अगर लोकस है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या चाहिए बताओ, एक फिक्स पॉइंट एंड डायरेक्शन। व्हाट इज डायरेक्शन, स्लोप, डायरेक्शन स्लोप, है ना। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का tan थीटा, ठीक है, स्लोप चाहिए। स्लोप पे भी हमने अच्छे से पढ़ लिया। चलिए, तो इसका जो पहला फॉर्म है ना, दिस फॉर्म इज नोन एज फंडामेंटल फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको बेटा, फंडामेंटल फॉर्म। ध्यान रखना, ये कौन सा फॉर्म है, फंडामेंटल फॉर्म है। ओके, तो इससे हम लोग बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्यों बताओ मुझे, मैंने नाम क्या बोला इसका, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब कि वो उसकी ज्योमेट्रिकल कंडीशन है बेटा। क्या है उसकी ज्योमेट्रिकल, क्योंकि लाइन एक लोकस है ना, तो वो क्या है उसकी ज्योमेट्रिकल कंडीशन। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसका, पॉइंट स्लोप फॉर्म या स्लोप पॉइंट फॉर्म, दोनों एक ही बात है ना। तो पॉइंट स्लोप, ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें क्या होगा, ध्यान से सुनो, इसी को हम लोग फंडामेंटल फॉर्म भी बोलते हैं।
फंडामेंटल फॉर्म। ठीक है, कौन सा फॉर्म बेटा? फंडामेंटल फॉर्म। फंडामेंटल फॉर्म का मतलब आपको याद है ना, फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, एकदम जो बेसिक क्वांटिटी थी वो थी मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ये सब है ना। तो उसी तरीके से किसी भी लाइन का सबसे पहला जो फॉर्म है पॉइंट स्लोप फॉर्म, वो फंडामेंटल फॉर्म है ना। मतलब सुनो, बाकी जितने फॉर्म है वो सभी इस पे डिपेंड करेंगे। जितने बहुत सारे फॉर्म भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो सारे फॉर्म इस पॉइंट स्लोप फॉर्म पे डिपेंड करेंगे। किसी भी लाइन के लिए ध्यान रखना, क्वेश्चन कितना भी अनाप शनाप, बहुत बड़ा दिया हो, इतना बड़ा दिया हो, है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हो, अनाप शनाप कुछ भी दिया हो, उसमें सिर्फ दो ही चीजें। अगर आपसे क्वेश्चन लास्ट में पूछा ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या पूछा आपसे? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ध्यान रखें, कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, उसमें आपको दो ही चीज ढूंढना है, पॉइंट स्लोप। क्या ढूंढना है? पॉइंट स्लोप। हाँ, अगर ये दो चीज ढूंढ लिया तो हमारे पास इक्वेशन आ गया। ओके, चलिए ठीक है। तो हम अभी बात करते हैं। अच्छा, नाम से ही डिफाइंड है पॉइंट स्लोप फॉर्म, है ना, या फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म। बहुत सारे बुक में स्लोप पॉइंट, मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलता हूँ। क्यों? पॉइंट एंड स्लोप, क्योंकि हमने पहले पॉइंट पढ़ा था, फिर स्लोप पढ़ा था। ठीक है, मेरा अलग चलता है। चलिए चलिए, तो अपने पास गिवन क्या होगा बताओ? गिवन क्या होगा? किसी लाइन का हमें क्या क्या गिवन होगा? एक फिक्स पॉइंट गिवन होगा। क्या गिवन होगा? फिक्स्ड पॉइंट। और वो फिक्स पॉइंट क्या होगा? मान लेते हैं ये, मान लेते हैं x1 y1। ठीक है, क्या मान लेते हैं बेटा? x1 y1 एंड जो स्लोप होगा, स्लोप मतलब m, वो गिवन होगा। क्या गिवन होगा? उस लाइन का स्लोप। ये दो चीजें तो अपने पास गिवन होगी। ठीक, यही इसकी ज्योमेट्रिकल कंडीशन है। किसी भी लोकस का ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या होता है? आज समझ में आई बात? कोई भी लाइन जो है, लाइन एक लोकस है, वो लोकस कब बनेगा? जब उसके पास फिक्स ज्योमेट्रिकल कंडीशन होगा। तो यही वो दोनों की फिक्स ज्योमेट्री। बेटा मैं बार बार यही चीज समझाना चाह रहा हूं आपको कि भाई आपको ध्यान रखें कि कुछ भी दिया हो, आपको यही दो चीजें ढूंढनी है, फिक्स पॉइंट एंड लाइन, फिक्स पॉइंट एंड स्लोप। अगर ये चीज आपने ढूंढ लिया तो लाइन का इक्वेशन इजिली आ जाएगा। ठीक है, चलिए। गिवन है, अगर अपने पास क्या गिवन हो? फिक्स पॉइंट एंड स्लोप गिवन हो, है ना। तो ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिएगा बेटा। ठीक, ये है इसका a, x1 y1। ठीक, और ये है उसका थीटा। ठीक, यही टेन थीटा क्या है अपने पास? स्लोप। क्या है? स्लोप। मैंने क्या बोला बेटा आपको? यही वो लाइन है, यूनिक लाइन, जिसका इक्वेशन अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक, क्या गिवन है? फिक्स पॉइंट एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन है मतलब स्लोप गिवन है। स्लोप मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन है। ठीक है, तभी तो टेन थीटा निकलेगा। ठीक है, चलिए। अच्छा मुझे बताओ, ये तो इसकी ज्योमेट्रिकल कंडीशन हुई। किसी भी इक्वेशन को निकालने के लिए अपने को एक वेरिएबल पॉइंट तो चाहिए ना। मतलब यही वो वेरिएबल पॉइंट है। मान लेते हैं ये P पॉइंट है ना, ये XY है, यही वो वेरिएबल पॉइंट है। ध्यान रखना, मैं अभी लिख देता हूं यहां पे, इसका प्रूफ दे रहा हूं। ठीक है, प्रूफ दे रहा हूं। अगर अपने पास ये दो चीजें गिवन हो तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है बेटा? y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x। ये है उस लाइन का इक्वेशन। ठीक, ये उसका प्रूफ दे रहा हूं। ठीक है, क्या दे रहा हूं ये? सुनिएगा, किसी भी लाइन को अपने पास क्या गिवन है? ए एंड स्लोप। किसी भी लाइन को फाइंड आउट करने के लिए एक वेरिएबल तो चाहिए ना। सुना, मैंने क्यों बोला वेरिएबल चाहिए? बच्चा बोलेगा सर वेरिएबल क्यों लिया आपने, क्या जरूरत है वेरिएबल? मुझे इतना बताओ कि एक लाइन का इक्वेशन आपने 10th में पढ़ा होगा, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, याद है ना आपको? तो ये जो एक्स वाई है वो क्या है बेटा? वेरिएबल। बिना वेरिएबल का कोई इक्वेशन होता है क्या? मुझे बताओ। 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5, ये क्या है? इक्वेशन है, बट ये वैल्यू है। क्या है? वैल्यू। 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5, है ना। इक्वेशन के लिए वेरिएबल होना ही चाहिए। तो मैंने मान लिया कि ये P पॉइंट है, ये दौड़ रहा है, यही वो लोकस है, यही वो पॉइंट है जो लोकस बना रहा है। और वो कैसे बना रहा है बोलो? जो इस पॉइंट से भी पास हो रहा है, और कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। कितने एंगल पे? थीटा एंगल। अब बताओ,
ये कितना बेटा, ये हो गया x1, ये कितना, ये पता है आपको y1, ओके। अच्छा ये कितना बोल, ये y और ये x, ठीक है। अच्छा यहां से यहां तक ये कितना, थीटा, पता ना, ये से जाएगा तो ये थीटा ही होगा। ये बताओ कितना, ये हो गया x1 माइनस x, अरे आ रहा है क्या, x1 माइनस x, ये कितना बेटा, y1 माइनस y। तो मुझे बता टेन थीटा का फॉर्मूला बोल, टेन थीटा इक्वल्स टू y1 माइनस y, y1 माइनस y अपॉन में x1 माइनस x, कैसी को स्लोप बोलते हैं, तो यहां से आ जाएगा m इक्वल्स टू बोल y1 माइनस y अपॉन x1 माइनस x, मल्टीप्लाई कर ले, बोलो जल्दी से क्या आ जाएगा, बोलो बेटा y1 माइनस y इक्वल्स टू m x1 माइनस x। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, इसको भी उल्टा कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं बेटा, तो बोलो क्या पड़ेगा, यही है लाइन का इक्वेशन, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। क्या समझ में आया आपको, ओके। ये है वो लाइन का इक्वेशन, किसी भी लाइन का इक्वेशन अगर फिक्स पॉइंट पता हो, स्लोप पता हो, इक्वेशन बोलो y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस, व्हाट इज x1 y1, फिक्स पॉइंट, व्हाट इज m स्लोप, ओके, ठीक है। तो ये हो गया उसका प्रूफ, क्या समझ में आया। लाइन के लिए प्रूफ के लिए वेरिएबल एज्यूम करना ही पड़ेगा, और ये पॉइंट x1 y1 और ये थीटा, ये बेटा क्या है उसका ज्योमेट्रिक कंडीशन, तभी ये लोकस बना है। ये लोकस कैसे ऐसे जाएगा, इस पॉइंट से पास होगा और यहां थीटा पे इसी एंगल पे पास होगा, ठीक है। तो ये हो गया उसका प्रूफ, ठीक है, ओके, नोट करें जल्दी।